यूनिवर्सिटी की जितनी भी बुक है वो हमसे पढ़ी नहीं जाती, तो क्या करें? नोट्स पढ़ो। नोट्स आपके 2 दिन के अंदर पूरी की पूरी तैयारी करा देंगे विद इन 2 डेज। लिमिटेड पीरियड ऑफर है जो कि आप लोगों के लिए निकाला गया है। बच्चों ने मुझसे डिस्काउंट मांगा था, सो मैंने सोचा क्यों ना आप इसका फायदा उठा सकें। प्राइस जो रहेगा वो रहेगा 89 रुपीज पर सब्जेक्ट का, लेकिन अगर आप 3 सब्जेक्ट्स के परचेज करते तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 237 रुपीज में मिल जाएगा। लेकिन अगर 4 सब्जेक्ट्स खरीदते हैं तो मात्र 300 रुपए में 4 सब्जेक्ट की पूरी पूरी कंप्लीट बुक आपको मिल जाएगी, वो भी इंग्लिश मीडियम में। और इसके कुछ फायदे मैं बता देती हूँ। इजी लैंग्वेज है, लाइन टू लाइन है, एग्जाम ओरिएंटेड ही बनाए गए हैं, 100% पासिंग नोट्स है। इसको पढ़ के बच्चों ने 95+ भी स्कोर किया है। सो करना क्या है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करें और इसका पीडीएफ का फायदा उठा लीजिए, क्योंकि लिमिटेड पीरियड ऑफर है। इसको पढ़ के आप पास। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल नानक एजुकेशन पॉइंट। माई सेल्फ हिना टक्कर, और आज हम बात करने वाले हैं जो नए बच्चे आए हैं ना, यानी कि जिनका एडमिशन अभी जुलाई में हुआ था या जनवरी में हुआ है, और वो 2024 वाले स्टूडेंट है। और बिल्कुल जो हमारी न्यू पॉलिसी है एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग उन्होंने एडमिशन ले लिया। और उनकी ग्रेजुएशन कितने साल की है? 4 साल की है। मतलब कोई कंपल्सन नहीं है, आप 1 2 3 4 अपनी मर्जी के ईयर के अकॉर्डिंग आप ग्रेजुएशन कर सकते हैं। तो मतलब आप वही वाले बच्चे हैं, तो आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल में। अगर आप आ ही गए हो तो अपनी सारी टेंशन आप हमें दे दीजिए, क्योंकि आपकी सारी टेंशन ही अब हमारी है। कि बहुत सारे बच्चे जो हैं हमारे अपने चैनल पे ट्रस्ट करते हैं। उनकी अपनी हमारी अपनी एक फैमिली है जो कि बहुत ही ज़्यादा काम कर रही है। अब बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी मेहनत कर रहे हैं, दिल से मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली सी बात है कि हमारे को अपनी टेंशन को बिल्कुल ख़त्म कर लेना है। तो आओ स्टार्ट करते हैं। मैंने इससे पहले आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया था, आप जाके प्लेलिस्ट चेक आउट कर लेना। बीकॉम एफ के नाम से बनाया है मैंने, और बताया भी था जो बीकॉम जी वाले बच्चे हैं उनकी प्लेलिस्ट अलग है। बीकॉम एफ की जो प्लेलिस्ट मैं अभी बना रही हूँ वो अलग है। मतलब जो भी कोई इन्फॉर्मेशन देनी होगी वो बीकॉम एफ वाली प्लेलिस्ट में जाएगी, जिनका एडमिशन अभी जनवरी या जुलाई में हुआ है और 2024-25 के बच्चे हैं। और ये याद रखना कि एफ वाई यूपी वाले बच्चे हो, अगर आप हो यानी 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम वाले बच्चे हो, तो आप डेफिनेटली ये वीडियो आप ही के लिए है। तो बीकॉम एफ का क्या मतलब है? तो बेसिकली कोड चेंज हो गया है। सबसे पहली बात तो ये, पहले जो हमारी ग्रेजुएशन थी ना वो 3 साल की हुआ करती थी इग्नू के अंदर, अभी 4 साल की हो गई है। तो इसीलिए जो बीकॉम एफ इसको नाम दिया है। एंड 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम यानी एफ वाई यूपी का नाम इसको दिया गया शॉर्ट में। सो बेसिकली हमारे 2 सेमेस्टर की मैं बात करने वाली हूँ इस वीडियो के अंदर। वैसे मैं ऑलरेडी आपको सारे सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स बता चुकी थी, बट फ्लो चार्ट में मुझे समझाना थोड़ा अच्छा लगता है। और बच्चे भी कहते हैं कि मैम आप फ्लो चार्ट से समझाते हो कोई भी चीज़ तो इजीली समझ आ जाती है। तो मैं आप सब्जेक्ट के बारे में बताऊंगी पहले, फिर प्रिपरेशन कैसे करनी रहेगी वो बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपके फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर 4 सब्जेक्ट होने वाले हैं। अगर आपके सब्जेक्ट यही हैं तो प्लीज कमेंट में यस लिखना, और अगर आपके सब्जेक्ट ये नहीं है, इनमें से कोई चॉइस वाला अलग है, तो वो भी कमेंट कर देना ताकि उसके ऊपर भी वीडियोस आ जाए, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले कोर सब्जेक्ट मतलब होता है कि वो सब्जेक्ट जो है वो कंपल्सरी है, आपको पढ़ना ही पड़ेगा, चाहे आपकी इच्छा करे चाहे ना करे, ठीक है। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। अभी आप लोग ये नया पढ़ रहे हो, मतलब नया का मतलब ये है कि सब्जेक्ट वगैरह कुछ मतलब थोड़े बहुत ऊपर नीचे कर दिए इन्होंने। मतलब पहले ये जो रिटेलिंग वाला सब्जेक्ट था, माइक्रो वाला सब्जेक्ट था, वो पहले हम लोग कब पढ़ते थे? सेमेस्टर 5th में पढ़ते थे, 6th में पढ़ते थे, लेकिन अभी सेमेस्टर ये 1st में कर दिया गया, ठीक है। तो बस सब्जेक्ट आगे पीछे हुए हैं, कुछ 1 2 सब्जेक्ट मतलब काफी सारे कुछ नए भी आए हैं, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। और जो सब्जेक्ट पहले से प्लेलिस्ट बनी हुई है वो आप देख सकते हो, बुक्स वगैरह चेंज नहीं हुई, बुक्स वगैरह वही है। बस हाँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अलग से आएंगे। जो 2024-25 वाले बच्चे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा एग्जाम से पहले आते हैं, आपको वो तैयार करने हैं। लेकिन प्लेलिस्ट आप देख सकते हो, सिलेबस आप देख सकते हो, ठीक है। तो कोर सब्जेक्ट कौन सा है? बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, जिसका कोड क्या है? BCOC 132। और ये इग्नू वाले बच्चे जो हैं कोड वाइज समझ लें चीज़ों को, क्योंकि जब भी आएगा तो वहां पे मैं कोड लिख दूंगी थंबनेल में, तो समझ जाना आप ही के लिए। तो BCOC 132 का मैं ऑलरेडी सिलेबस करा चुकी हूँ, बट मैं कोशिश करूंगी कि आप लोगों को इस तरीके से फ्लो चार्ट से समझा दूँ। सो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट हमारा कोर सब्जेक्ट है, जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। दूसरा आपका क्या सब्जेक्ट है? ओवरव्यू ऑफ रिटेलिंग है, जिसका कोड BRL 101 है, ठीक है। तो रिटेलिंग के ऊपर पढ़ना है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ना है। और ना बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट जो है ना, मतलब ये समझ लो क्लास 11th और 12th की बिजनेस स्टडीज थी ना, वही पढ़नी है। लेकिन कमाल की बात पता है क्या है? कमाल की बात यह है कि आप सुन के खुश तो हो गए, हाँ ठीक है, आधी % तैयारी हो रखी है, मुझे पता है आपने 11th 12th में पढ़ रखा है और आपको बिजनेस स्टडीज पसंद भी है।
अगर नहीं पसंद तो कोई टेंशन नहीं है, अपनी वीडियोस अपलोडेड है। बस ये याद रखना कि इसके अंदर जो कुछ नए टॉपिक्स भी ऐड हुए ना, वो इस बार आपके एग्जाम्स में आएंगे डेफिनेटली। उसके बाद तीसरा सब्जेक्ट आपका ईवीएस का है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा बैक आती है, तो इसको बिल्कुल भी सीरियस लेना, ठीक है। मैं बोल रही थी सीरियस मत लेना, सॉरी मजाक कर रही हूँ। सीरियस लेना है, ठीक है, सीरियस बिल्कुल लेना है, सीरियस सारे सब्जेक्ट को लेना है, सॉरी। बट ईवीएस को तो यार ले ही लेना, क्योंकि ईवीएस ना बड़ा परेशान करता है बच्चों को। बताऊं क्यों? क्योंकि यहाँ पे ना एमसीक्यू में पेपर आता है, मतलब लिखने वाला कुछ नहीं होगा, मतलब एमसीक्यू टिक 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 करने वाला पेपर होगा। तो आप समझ ही सकते हो यार, पढ़ना तो पड़ेगा ही, और इसमें डिटेल में नहीं पढ़ोगे तो दिक्कत हो सकती है। तो मैं डरा नहीं रही यार, पहले से ही हर चीज बता देती हूँ मैं। और मेरे को कुछ एक्स्ट्रा या कम करके बताना नहीं आता, जो पॉइंट टू पॉइंट होती है चीजें वही बताती हूँ और अवेयर कर देती हूँ पहले से ही, ताकि आप जो है बैक ना लेकर आए। तो लास्ट हमारा सब्जेक्ट आता है फर्स्ट सेमेस्टर का, जो कि कौन सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जो भी आप पढ़ चुके हैं। लेकिन बात ये है कि इसके अंदर भी कुछ नए टॉपिक ऐड ऑन हुए हैं, वहां से आपका पेपर जो है वो ज्यादा बनेगा। तो डेफिनेटली सी बात है कि कुछ टॉपिक हम पहले से पढ़ चुके हैं, वो भी हमें आने चाहिए, और कुछ नए जो होते हैं उनमें से परसेंटेज ज्यादा होती है ग्रेजुएशन में आने की, ठीक है। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स का कोड BECC 101 है, ठीक है। अभी हमारे पास बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और ईवीएस के नोट्स बिल्कुल रेडी हैं, जिनको चाहिए वो अभी मिल सकते हैं, और बाकी के सब्जेक्ट जो अभी एड ऑन हुए हैं उनके सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो प्रिपेयर हो रहे हैं, वो भी जल्दी आपको मिल जाएंगे। उसके बाद आते हैं अपने सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट्स के ऊपर। तो मैं सिर्फ अभी दोनों सेमेस्टर के बारे में ही बात कर रही हूँ, और उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करनी है वो बताऊंगी। सेकंड सेमेस्टर में हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट आने वाला है वो कौन सा है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग। और फाइनेंशियल अकाउंटिंग भी हमारी कौन सी वाली है, 11th 12th में जो पढ़ के आए हैं वो तो है ही है, लेकिन कुछ नए सब्जेक्ट, मतलब कोई नए जो चैप्टर्स है वो भी इसके अंदर एड ऑन हुए हैं। तो इसका कोड BCOC 131 है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पढ़ना है, इसकी पूरी की पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, और इनफैक्ट वन शॉट भी बना है, आप देख सकते हो। और इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम से पहले पहले आ जाएंगे। मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्दी आपको इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी मैं, ठीक है। फिर आता है हमारा पर्सनल सेलिंग एंड सेलमैनशिप। ये भी हमारे 5th 6th सेमेस्टर में आया करता था कभी बीकॉम के अंदर, जो पुराने वाले बच्चे हैं, लेकिन अभी इन्होंने सेकंड सेमेस्टर में डाल दिया, तो कोई टेंशन नहीं है, इसके नोट्स भी प्रिपेयर हो रहे हैं। BCOS 186 है हमारा जिसका कोड, एंड BCOS 183 कंप्यूटर एप्लीकेशन इन बिजनेस। ये तो सेकंड जो ईयर है, बच्चे पहले जो पढ़ रहे थे उनके पास भी था ये। और कंप्यूटर यार अच्छा ही किया इन्होंने पहले ही दे दिया, क्योंकि कंप्यूटर की नॉलेज आजकल होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, और हर बच्चे को होती भी है। लेकिन जिनको नहीं है वो थोड़ा सा भी सीख विक लेंगे और थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो उनको नॉलेज हो जाएगी। इसकी भी ऑलरेडी प्लेलिस्ट अपलोडेड है। वैल्यू एडिशन जो है, जिसका कोड BEDSV 101 है, ठीक है। वैल्यू एडिशन, इसके ऊपर भी जल्दी वीडियो देखने को मिलेगी, क्योंकि अभी यहाँ पे अपडेट किया गया है, पहले नहीं था यहाँ पर, ठीक है। सो मैंने सब कुछ बता दिया, क्या नया था, क्या एड ऑन किया है, तो इस चीज की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए थी, इसलिए मैंने बता दिया। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, आओ फटाफट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात ये आती है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जॉब करते होंगे, या हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कि बीकॉम के साथ में कोई और कोर्स कर रहे होंगे, लाइक CA CS CMA, या फिर कोई भी अदर कोई प्रोफेशनल कोर्स, लाइक डिजिटल मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग, कुछ भी, मतलब व्हाटएवर। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हो और बीकॉम के साथ साथ ही कर रहे हो, तो आपके पास टाइम तो बहुत ही कम होता होगा, मैं समझ सकती हूँ। और हम लोग तैयारी भी कुछ इस तरीके से ही करवाते हैं, ताकि आप लोगों को कम से कम मेहनत करनी पड़े और वीडियोस देख के आपका सारी काम समाप्त हो जाए। सो प्रिपरेशन कुछ इस तरीके से मैंने बनाई है, मतलब 3 कैटेगरी में बांटा है। अगर आप चाहते हो, और बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो कुछ नहीं कर रहे होंगे, सिर्फ बीकॉम कर रहे होंगे, घर पे रहते हैं, टाइम पास नहीं होता, तो वो अच्छे मार्क्स स्कोर करना चाहते हैं, तो 95+ जो स्कोर करना चाहते हैं उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी। 80 और 70 या 50 कुछ लाना चाहते हैं तो उनकी स्ट्रैटेजी अलग होगी, और जो सिर्फ पास होना चाहते हैं उनकी स्ट्रैटेजी बिल्कुल अलग होगी। तो मैं तीनों तरीके से बताने वाली हूँ, आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हो, इट्स अप टू यू, ये आपके ऊपर है, ठीक है। तो जो पुराने बच्चे हैं उनके रिव्यूज मैंने हमेशा शेयर किया, आप जाके टेलीग्राम पे भी चेकआउट कर। सो आप जो है इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे आप ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि टेलीग्राम पे बहुत सारे लिंक मैं यहाँ पे डालती रहती हूँ, और बहुत सारी जो नए नए अपडेट्स आते रहते हैं वहाँ आपको मिल जाते हैं, और इंस्टाग्राम पे भी मिल जाता है। सो अगर जो बच्चे 95+ लाना चाहते हैं उनको क्या करना है, सबसे पहले हमारे कुछ रिकॉर्डेड लेक्चर्स अभी अपडेट हो रहे हैं, जल्द से जल्द आपको देखने को मिलेंगे, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। नोट्स वगैरह आप परचेज कर सकते हैं, जिसके लिए अगर आपके पास टाइम नहीं होता है, आप जॉब वगैरह करते हो, तो आपको नोट्स बनाने का बिल्कुल टाइम नहीं होता, पूरी बुक पढ़ने का टाइम नहीं है कि नोट्स कैसे बनाए, तो आप हमसे भी परचेज कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप हमसे परचेज नहीं करना चाहते, तो प्लीज़ खुद तो बना ही लेना, क्योंकि बिना बनाए तो बात नहीं बनने वाली है, बनाना आपको पड़ेगा, ठीक है। नोट्स प्रिपेयर कर सकते हो, क्योंकि लास्ट टाइम रिवीजन और ये जो मेन पॉइंट्स होते हैं यहीं से आपको मार्क्स मिलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी हम बना चुके हैं,
काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स की, वो भी आप परचेज़ कर सकते हो। अदरवाइज़ हमारे यूट्यूब चैनल पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएँगे, उसकी प्रैक्टिस कर सकते हो और प्रीवियस ईयर की। सो बेसिकली इसका ये जो हमारे, और अगर कोई बच्चा रिया पेयर का है तो वो हम इसका एक पूरा कॉम्बो निकालने वाले हैं जल्दी, वो आप परचेज़ कर लेंगे तो इसमें सब कुछ मिल जाएगा बहुत ही रीज़नेबल से प्राइस के अंदर। तो अगर आप इस तरीके से तैयारी करोगे तो आपका 95 प्लस कहीं नहीं गए। अगर आप 80 और 70 परसेंटेज लाना चाहते हो तो आपको क्या करना है, तो आपको सबसे पहला काम यही है कि आपको वन शॉट करनी है, ठीक है? वन शॉट प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्लस नोट्स, ठीक है? तो ये आप कर सकते हो, डेफ़िनेटली सी बात है, क्योंकि वन शॉट तो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख के जा सकते हो जो वीडियो वगैरह में डले हुए हैं, और नोट्स वगैरह आप बना सकते हो। अगर यही आपने कर लिया तो आपके इतने मार्क्स आ जाएँगे, और अगर आप सिर्फ़ पास होना चाहते हो तो आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। नोट्स तो देखो पढ़ने ही पड़ते हैं, नोट्स की जो लाइन्स हैं वो आपको एक बार रीड आउट करके ज़रूर जानी होंगी, डेफ़िनेटली करके जानी होंगी, ठीक है? और साथ ही साथ आपको बस क्या करना है, वन शॉट देखना है, ठीक है? नोट्स प्लस वन शॉट ये आपको सिर्फ पास करा देंगे, और आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मतलब आपको कोई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कोई भी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपने नोट्स खरीदे, आपने वीडियो देखी, तुरंत वहाँ से मेन-मेन लाइनें और एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो आपने माइंड में सेट कर लिए, ठीक है? बस ये 2 चीज़ें करनी है और आप डेफ़िनिटली पास हो जाओगे, पास होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आपकी लाइन्स बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। अगर आप सोचो कि आप नोट्स भी नहीं बना रहे हो, नोट्स भी परचेज़ नहीं कर रहे, सिर्फ आप वीडियो देख के चले जाओ, तो बात नहीं बनने वाली, क्योंकि इसमें आपको रिस्क रहेगा, आप पास हो गए या नहीं हो गए, क्योंकि मैंने पिछली वीडियोज़ में भी बताया था कि बहुत सारे बच्चों ने रिस्क लिया, आप प्लीज़ मत लेना। सो डेफिनिटली मैंने बता दिया तैयारी किस तरीके से होने वाली है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।